आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ वांगची फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजी जो होता है वो वेंग को पकड़ के लेके आता है, क्योंकि वो कुछ प्रोस्टिट्यूट होती हैं, उनसे बहुत हंस के बात कर रहा होता है और उनसे काफ़ी फ्रेंडली होता है। लावंजी को बहुत अच्छी नहीं लगती कि जो उसका जो कल्टिवेटर अभी जो उसके हाथ वेंग आया है वो मतलब किसी अनअप्रोप्रिएट प्लेस पे गया है और मतलब कि प्रोस्टिट्यूट से बातें वगैरह कर रहा है कहीं ना कहीं। अब ये उसको भी बात क्लियर नहीं होती कि उसको बुरा क्यों लग रहा होता है, बट फिर भी वो वेंग को पकड़ के लेके आता है और कहता है कि चलो हमें लेट हो रहा है, हमें वापस चलना चाहिए, नहीं तो जाते थे गुस्सा आते थे, हमें बहुत रात हो जाएगी। तो जो वेंग है वो कहता है कि वांगजी तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मतलब उनसे बात कर रहा था, वो कितनी प्रिटी प्रिटी लेडीज़ हैं, कम से कम उनसे थोड़ी जान पहचान तो बनाने दो ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं सिटी में आऊँ तो मैं उनसे मिल सकूँ, बातें कर सकूँ। तो जो वांगजी कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं नेक्स्ट टाइम सिटी में आने की, चलो अभी तुम। तो वेंग मुंह बनाते हुए कहता है कि तुम खुद तो किससे बात करते नहीं हो और मुझको भी नहीं करने देते हो, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा हांगुंजून। ये बात सुनकर जो वांगजी है वो तिरछी निगाहों से वेंग की तरफ देखता है और अपनी तलवार निकालता है और वेंग को भी कहता है। तो फिर वो दोनों अपने अपने स्वॉर्ड्स पर उड़ते हुए गुस्सू के निकल जाते हैं और कुछ समय बाद वो दोनों गुस्सू पहुंच जाते हैं लैंड सेक्टर में और वहाँ वो उतर जाते हैं। और जो वांगजी होता है वो वेंग को कुछ भी नहीं कहता और अपना स्ट्रेट फेस लेके जिंगची की तरफ चला जाता है और वेंग उसकी तरफ देखता रहता है कि जो वांगजी है उसने उसको एक शब्द नहीं कहा और चुपचाप चला गया। और वो कहते हैं पता नहीं ये वांगजी कब सुधरेगा, कब किससे अच्छे तरीके से बात करना सीखेगा, ये कब सुधर पाएगा। और ऐसे बड़बड़ाते अपने मुंह में वो चला जाता है। तभी उसको जंक्शन मिलता है और उससे पूछता है कि वेंग कैसा था, सब कुछ ठीक रहा। और न्यूसन और मैम भी वहाँ आ जाते हैं। तो जो वेंग है उन सबको देख के वो ऐसी बगाई मारने लग जाता है, वो कहता है कि हाँ मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से फाइट किया, मैंने जो उस घोस्ट को एक बार में पकड़ लिया, और जो लावंजी था मैंने उसकी जान बचाई क्योंकि वो थोड़ा जख्मी हो गया था। वो ऐसे ऐसे मतलब कि झूठे फेंक रहा था, तो कि जो लावंजी होता है उसने वेंग की जान बचाई होती है, बट वो ऐसे ही बता रहा होता है ताकि जो वहाँ मैम में है थोड़ी इंप्रेस हो सके उसकी बात सुन के। और ऐसा हो भी रहा था, मैम उसके बाद बहुत ध्यान सुन रही होती है और उससे और भी पूछ रही होती है क्या हुआ कैसे हुआ, बट वेंग उसको छोटी छोटी बातें बता रहा होता है कि हाँ ऐसे फाइट हुई, ये हुआ वो हुआ। और जो जनशा उसको तो पता लग ही जाता है कि जो वेंग है वो ऐसी ही बगाई मार रहा है। वो कहता है कि चलो ठीक है बस करो अब चलते हैं, शीशे तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। तो उसके बाद जो वेंग है वो अपनी शीशे के पास जाता है उनसे मिलने के लिए और वो लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जो वेंग है वो बाहर टहल रहा होता है और तभी तभी उसके मन में आता है कि यार मैं इतने समय से इधर ही बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ, क्यों ना मैं जाऊँ बाहर जाके एम्प्रेस स्माइल पीऊँ। फिर उसको याद आता है कि जब पिछली बार उसने एम्प्रेस स्माइल पी थी तो लावन जी का क्या हाल हो गया था। तो वो सोचता है कि मैं तो चुपके से जाऊँगा ताकि लावन जी को पता भी ना चल सके और वो मेरे पीछे पीछे भी ना आए और उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। वह सोच के वो प्लान करता है। और जैसे ही रात के 9 बज जाते हैं वो अपने कमरे से चुपके बाहर निकलता है, क्योंकि उसको पता था कि रात के 9 बजे जो लैंड क्लैन में सभी लोग सो जाते हैं। और ऐसा हुआ भी था, सबके सब सो गए थे। और जो वेंग था वो चुपके दीवार कूदने की कोशिश कर रहा था, पर जो उसकी जो आवाज़ होती है जो वेंग वांगजी होता है उसको सुन जाती है क्योंकि वो पेट्रोलिंग पे होता है। और वो देखता है कि जो वेंग होता है वो दीवार कूद के बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो जो लावंजी है वो आता है और उसको पीछे से रोकता है। ये देख के जो वेंग है वो पीछे मुड़ कहता है कि आप कौन आ गया, आप तो मुझे जाने दो। और तभी देखता है कि लावंजी है और तभी वो हकलाते हुए कहता है कि लांजा तुम। तो फिर जो लावंजी है वो बड़ी गुस्से निगाहों से देख रहा होता है कि वो आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहा है। तो जो वेंग है वो टहलते हुए कहता है कि वो मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा था, मैं तो बस सीधा करने के लिए गुजर रहा था और कोई बात नहीं लावंजी। कहता तुम सो क्यों जाते, 9 बज गए तुम सोए नहीं हो अब तक। तो लावंजी उससे कुछ नहीं कहता अपने शेड फेस से और उससे कहता है कि जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ। तो जो वेंग है वो कहता है कि हाँ 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 मैं जा ही रहा हूँ, ऐसे करके वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है, भाग जाता है और जाकर छुप जाता है। और जो वांगजी है वो भी वहाँ से निकल जाता है पेट्रोलिंग के लिए, बट वांगजी को कहीं ना कहीं शक होता है कि जो वेंग है वो इतनी आसानी से मानेगा नहीं, वापस जरूर आएगा, इसलिए ज़्यादा दूर नहीं जाता, वो वहीं पर होता है। बट वेंग है उसको लगता है कि लावंजी अब चला गया और उसको लगता है कि अब रास्ता क्लियर है, क्यों ना अब निकल के भाग लिया जाए यहाँ से, तो उसको फिर पकड़ा जाएगा और क्या उसको पनिशमेंट भी मिले। तो ये सोच के जो वेंग होता है वो तुरंत तुरंत फिर जाता है वहाँ पे और रस्सी लगाता है और कूदने की कोशिश करा दीवार की। कि तभी जो लावन जी आता है वो आगे उसको पीछे पकड़ लेता है उसकी रोप को और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो ये। तो ये देख के जो वेंग है वो इतना डर जाता है कि वो धड़ाम से नीचे गिरता है। और वो कहता है कि लावन जी तुम ये क्या कर, तुम क्या घोस्ट हो जो बार बार पीछे से निकल के आ जाते हो हमें डराने के लिए। तो लावन जी ये कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि लैंड सेक्ट में ये सब करना मना है, तुम रूल्स को तोड़ रहे हो, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। ये सुन के वे डर जाता है कि अब पता नहीं उसको क्या पनिशमेंट दे देगा लावन जी।
तो वो कहता है कि नहीं लावन जी मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस ऐसी हवा खा रहा था। तो फिर लावन जी कहता है कि रस्सी के साथ? तो जो व्यंग है वो कहता है कि ये रस्सी तो मैं खेल रहा था, मैं तो उससे कूद रहा था, और वो उसको ऐसे ही कूद को दिखाना जाता है। तो जो लावन जी समझ आता है कि वो क्या कोशिश कर रहा है, और व्यंग को पता चल जाता है कि जब वो लावन जी को और बुद्धू नहीं बना था, इसलिए वो कहता है कि हाँ हाँ मैं बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं बहुत बोर हो रहा था अंदर, और मैं दिल कर रहा था कि मैं बाहर जाके एम्प्रेस स्माइल को पीऊँ, क्योंकि अंदर तो पीना मना है तो बाहर तो पी सकता हूँ कम से कम। तो जो लावन जी कहता है कि नहीं, जब तो तुम लेंस साइड में ना तुम अंदर पी सकते हो ना तुम बाहर पी सकते हो। ये बात सुन के व्यंग बहुत इरिटेट होता है, कहता है कि मैं तो जाऊँगा, अब बस बहुत हो गया, मैं अब और नहीं रह सकता ऐसे, अजीब सा खाना खाओ, इतने सारे रूल मानो, ना कहीं कुछ भाग सकते हो ना तुम किससे बात कर सकते हो, मैं तो बोर हो चुका हूँ, पता नहीं तुम कैसे जिंदा रहते हो, अगर मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे बताऊँ तो मैं मर ही जाऊँ। वो ये बात कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, मैं मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी लावन जी। ऐसा करके वो ज़बरदस्ती दीवार पर चढ़ जाता है, और ये देख के जो लावन जी है उसको गुस्सा आता है और अपनी पिचनी को निकालता है और व्यंग पर हमला कर देता है। ये देख के जो व्यंग है वो भी अपने सूर्यन को बाहर निकालता है और अपने प्रोटेक्शन करता है लावन जी की बीचिंग से, और दोनों वहीं फाइट करने जाते हैं और उनकी फाइट बहुत तेज़ होने जाती है। जैसे जो लावन जी वो फाइट कर रहा था उधर से व्यंग फाइट कर रहा होता है, और फाइट करते 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 जो व्यंग होता है वो इतना खोया था कि उसको पता नहीं लगता कि कब रास्ता ख़त्म हो गया और वो कब नीचे गिरने लग गया, और जो व्यंग होता है वो नीचे गिर जाता है। तभी वो जो व्यंग होता है वो लावन जी के रोप्स को पकड़ लेता है, और दोनों ही एक दूसरे को हाथ के नीचे गिर जाते हैं। और जो नीचे होता है वो कोल्ड पॉन्ड होती है, इसमें दोनों धड़ाम से गिरते हैं। वो कोल्ड पॉन्ड यहाँ ठंडी होती है, तो रात का समय होता है, ऊपर से पानी यहाँ ठंडा होता है कि जो व्यंग होता है उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत व्यंग जी की गोदी में चढ़ जाता है, एक छोटे बच्चे की तरह। वो अपने जो लेग्स होती हैं वो वांग जी की वेस्ट के अराउंड कर लेता है और तुरंत उसे चिपक जाता है और कहने लगता है कि लांजा पानी बहुत ठंडा है, मैं तो मर ही जाऊँगा, जल्दी से बाहर निकलो, बहुत ठंडा है। और वो दोनों कोल्ड पॉन्ड के बीचों बीच होते हैं, बहुत ठंडा होता है। और जो वांग जी होता है वो व्यंग के सडन एक्शन से बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, क्योंकि आज तक कभी किसी ने उससे ऐसे इंटीमेट तरीके से टच नहीं किया होता है। बट जो व्यंग होता है उसने बहुत ही मतलब उसके बहुत ज़्यादा करीब होता है और बहुत अजीब तरीके टच कर रहा होता है। और जो और जो व्यंग और जो व्यंग होता है उसका जो हेड होता है वो वांग जी की मतलब कि शोल्डर्स के अराउंड होता है। और तभी जो वांग जी को ना एक मीठी सी खुशबू आने जाती है, और खुशबू में जो वांग जी होता है कहीं खो जाता है, और उसको ऐसा लग रहा था कि वो तुरंत व्यंग की जो नेक है उस पर बाइट करे और उसे खा जाए। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तब वो अपने होश खो रहा होता है व्यंग की खुशबू से, जबकि उसे आज तक कभी किसी से ऐसी खुशबू नहीं आई होती है। और जो व्यंग होता है वो तो एक ओमेगा भी नहीं होता, वांग सोचता है कि तो एक बीटा है, बट फिर भी उसको ऐसी अजीब सी खुशबू क्यों आ रही है, और उसने आज तक कभी अपना कंट्रोल नहीं खोया होता वांग जी ने। बट जो वांग जी होता है वो आज अपना कंट्रोल खो रहा होता है, और उससे कुछ पता नहीं चल रहा होता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और जो व्यंग होता है वो भी वांग जी की आइज़ में काफ़ी खो चुका होता है, उसको भी कुछ पता नहीं चल रहा होता है, और उसे बस ठंड लग रही होती है, काँप रहा होता है, और वांग जी की बॉडी चिपकता ही जा रहा होता है, चिपकता जा रहा होता है। उसे ये भी नहीं पता चल रहा होता कि वो अपना हाथ कहाँ ले जा रहा है, कहाँ नहीं, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं पता चल रहा होता है। और तभी जो व्यंग होता है वो गलती से हिलता डुलता है, और जो वांग जी का बैलेंस बिगड़ता है और धड़ाम से पानी में गिरते हैं दोनों। और जो व्यंग होते हैं उसके लिप्स होते हैं वांग जी से लिप्स में टच हो जाते हैं, और उन दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों की वहाँ पे किस हो गई होती है अचानक से ही, और वो दोनों की आँखें से खुली खुली रह जाती हैं, और वो दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं, और उनका जो किस होता है, जो लिप्स होते हैं वैसे टच होते हैं। और तभी जो वांग व्यंग होता है वो होश में आता है कि वो क्या कर रहा है, और तुरंत ऐसे वो उठने की कोशिश करता है, वांग जी से अपने लिप्स को हटाता है, और तभी जो उसका जो बैलेंस होता है फिर से बिगड़ता है पानी में, और उस पर वो गिरता है, और इस बार जो व्यंग के हाथ होते हैं वो गलत जगह पड़ जाते हैं, वो उसकी जो वांग जी की थाइस के पास पड़ जाते हैं। और ये देख के जो वांग जी होता है वो तो बहुत ही शौक होता है, और व्यंग शर्म के मारे लाल हो जाता है, उसके जो ईयर होते हैं बिल्कुल रेड हो जाते हैं, और चीख सी बंद करना जाते हैं, और जो वांग जी होता है वही बहुत शर्म से लाल हो जाता है। व्यंग होता तुरंत अपना हाथ हटाता है और वहाँ से और तुरंत पानी से निकल के भागने लग जाता है। और जो वांग जी होता है वो तो बिल्कुल स्टंट ही खड़ा रहता है, उसको तो पता ही चल रहा था कि अभी क्या हुआ उसके साथ, और व्यंग और वांग जी के बीच क्या हुआ उसको कुछ पता ही चल रहा था बिल्कुल। उसके ना फेस पे कोई इमोशंस शो हो रहे होते ना कुछ, वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गया होता है सडन एक्शंस के कारण। और जो व्यंग होता है वो तो बेचारा शर्म के बारे में पानी पानी हो गया, उसको ऐसा लग रहा होता है कि धरती अभी फट जाए और वो उसके साथ समा जाए, क्योंकि जो अभी उसने किया है उसके बाद जो लावन जी है वो तो उसे मार डालेगा।
वह सोच के तुरंत पानी से भाग रहा होता है कि तो ये वहाँ पे झंझा आया था नीम सेन। और वो तुरंत वो देखते हैं कि जो व्यंग होता है वो बिल्कुल गीला हो गया होकर बाहर आ रहा होता है। तो जो जो झंझा से पूछता है कि तुम कहाँ से आ रही हो। तो जो व्यंग है वो कहता है कि वो तोतली आवाज़ से लड़खड़ाती आवाज़ से कहता है कि वह पानी में गिर गया था। और वो कहता है पानी में गिर गए थे, कहाँ गिर गए थे। तो जो व्यंग है वो कहाँ पर आता है, कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं गिर गया था। ऐसा करके मनुष्य धक्का मारा, कहता है कि मुझे जाना है। जिससे कि वो तुरंत अपने कमरे की तरफ भागता है और जाके अपने कमरे को बंद कर लेता है। और व्यंग देखता है कि जो उसके जो एक्शन थे, उसकी जो बॉडी होती है काफ़ी रिएक्ट कर रही होती है इस सडन किस की वजह से और उस टच की वजह से। उसकी जो बॉडी पर व्यंग का खुद कंट्रोल नहीं रह रहा होता है और वो उससे सोच से काफ़ी शॉक होता है कि वो तो एक बीटा है, बट जो उसकी एक्शन है वो एक ओमेगा वाले क्यों एक्शन कर रहा है। और उसे बहुत ही शेमफुल फील हो रहा था और सोच रहा था कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी से आंखें कैसे मिलाएगा, उससे सॉरी कैसे बोलेगा, फिर वांगजी उसे क्या पनिशमेंट देगा। उसे कुछ समझ नहीं आता, वो अपना सिर पकड़ के वहीं बैठ जाता, कहता है कि मैंने क्या कर दिया। तो आज का जो पार्ट है इसको मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है वांगजी और व्यंग का। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। थैंक यू सो मच।